दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उपसर्ग जो होता है, प्रत्यय जो होता है, एग्ज़ाम में पूछता है। हर एग्ज़ाम में एसएससी का क्या एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे भाषा ही का मतलब कि हिंदी पूछता ही पूछता है। चाहे जिस सी टेट भी देंगे उसमें भी पूछेगा, टेट देंगे उसमें भी दे पूछेगा। तो हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये बहुत ही उपयोगी पार्ट मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, जो आपको रैंक को बूस्ट कर सकता है। देखिए 2 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है, 4 नंबर का आता है, कभी-कभी बहुत 5 नंबर का भी आ जाता है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे उपसर्ग, ठीक है? आज हम बात करेंगे दोस्तों उपसर्ग की परिभाषा क्या है, संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं, उर्दू विदेशी उपसर्ग में की बात करूंगा मैं, प्रत्यय की बात करूंगा, उसकी परिभाषा प्रकार, संस्कृत हिंदी उर्दू प्रत्यय पूरा अभ्यास भाग। मतलब कि मैं 7 टॉपिक इसमें दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें उपसर्ग परिभाषा है, संस्कृत के उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है, उर्दू विदेशी उपसर्ग है, प्रत्यय है, फिर उसके बाद प्रत्यय की परिभाषा है, फिर संस्कृत प्रत्यय क्या होते हैं, हिंदी प्रत्यय, उर्दू प्रत्यय, और पूरा अभ्यास उस पर करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है दोस्तों, चलिए समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो पहले परिभाषा उपसर्ग की। हम लोग परिभाषा क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, पहले उसको समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, और ये अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं होते और अकेले प्रयोग नहीं किए जाते। पहली बात, जो उपसर्ग होते हैं दोस्तों, ये अपने आप में संपूर्ण शब्द नहीं होते हैं, अकेले इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं। कह रहा है, देखिए मूल शब्द किसे कहते हैं, जैसे कि ये हार, ये एक प्रकार से हमारा मूल शब्द है। ये जो हमारा हार है, ये क्या है दोस्तों, मूल शब्द है। और उप किसी भी मूल शब्द से पहले जो पहले का वर्ड जो लगा रहता है, देखिए पहले लगा हुआ है ना, इसी को उपसर्ग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, उपसर्ग। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। थोड़ा मैं लाइटेड कलर ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि ज्ञान, देखिए ज्ञान एक हमारा मूल शब्द है। मूल शब्द बोले तो रूट वर्ड, रूट वर्ड। ठीक है, तो रूट वर्ड में जो प्रीफिक्स जुड़े, प्रीफिक्स इंग्लिश में बोलते हैं उपसर्ग को प्रीफिक्स। ठीक है, रूट वर्ड में जो प्रीफिक्स जुड़े उसी को उपसर्ग कहते हैं। मतलब मूल शब्द में जो पहला शब्द लगा रहता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन मन अकेले नहीं आता है, अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे देश एक मूल शब्द है, जो स्व लग गया तो स्वदेश, जो स्वदेश हमारा प्रत्यय हो गया, सॉरी उपसर्ग हो गया, और देश हमारा मूल शब्द हो गया। प्रगति, देखिए गति में क्या लग गया, प्र लग गया, प्रगति बन गया। डर में निडर, बिना डर का। उपसर्ग जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। पहली बात, इतनी अच्छी बात करा दोस्तों कि उपसर्ग जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे ज्ञान था, एक मूल शब्द है ज्ञान, ये किसी शब्द से मिलकर नहीं बना है। मूल शब्द किसे कहते हैं, मूल शब्द उसे कहते हैं जो किसी शब्द से मिलकर न बना हो, जिसका खुद का ओरिजिन हो, खुद अपने आप में संपूर्ण हो। ठीक है, तो देखिए ज्ञान था, तो ज्ञान में क्या का मतलब होता है, जानकारी। ठीक है, अब इसी ज्ञान में एक हमने उपसर्ग लगा दिया अ, इसका मतलब क्या हो गया, अज्ञानी। ज्ञान, तो जानकारी का अभाव, इसका मतलब हो गया। देखिए ना दोस्तों, ठीक है, ज्ञान में क्या लग गया, और लग गया अज्ञान में जानकारी का अभाव। इसमें ज्ञान था, जानकारी, जैसे ही इस ज्ञान के पहले और लग गया, जानकारी का अभाव हो गया। अब उपसर्ग के भेद, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, उपसर्ग देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। दूसरा क्या है, हिंदी के उपसर्ग होते हैं। तीसरा क्या होता है, उर्दू विदेशी उपसर्ग होते हैं। देखिए पहली बात, हिंदी जो है संस्कृत से मिलकर बनी हुई है। हिंदी का जो उत्पत्ति हुआ है, अपभ्रंश भाषा से हुई है। इसमें कई भाषाओं का चीज लिया गया है। देखिए भाषा जो होती है दोस्तों, अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है, वो किसी न किसी भाषा से कोई ना किसी चीज को उधार ले लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। यही भाषा है। भाषा स्वयं से उतना नहीं बन पाता है। भाषा कहेंगे केवल हिंदी के शब्द उसमें है तो नहीं, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, कई मिक्सेस वर्ड्स जो मिलाकर क्या होता है, एक भाषा की उत्पत्ति होती है। तो संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में कैसे आगे वो पढ़ेंगे, हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं, उर्दू विदेशी उपसर्ग क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब संस्कृत के उपसर्ग क्या है, ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त है। अब तत्सम,
तत्सम, ये प्राय तत्सम शब्दों के प्रयुक्त तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब तत्सम क्या होता है, पहला दिमाग में क्वेश्चन। तत्सम मतलब होता है संस्कृत के शब्द, किसके शब्द, संस्कृत के, तो मतलब क्या होता है, संस्कृत के शब्द, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या देखेंगे दोस्तों, उपसर्ग देखेंगे, अर्थ देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। ये हमारे जो दिए हुए हैं ये क्या है बाबू, उपसर्ग हैं। अति, अधि, अनु, अप, ये सब हमारे क्या है, उपसर्ग हैं, जिनका मतलब क्या होता है, अति का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, अत्यधिक ऊपर। तो देखिए अतिशय, शय में क्या लग गया, अतिशय। प्रिय में क्या लग गया, अति प्रिय। अतिरिक्त में क्या लग गया, अतिरिक्त में क्या लग गया, अतिरिक्त, ठीक है। अधि, अधि का मतलब क्या हो गया, प्रधान, ऊपर, अधिपति, पति से ऊपर। अधिकार, कार में क्या लग गया, अधि लग गया। अधिष्ठान, स्थान, स्थान में क्या लग गया, अधिष्ठान। अनु मतलब पीछे, अनुसार, अनुकरण, करण में क्या लग गया, अनुगम में गमन में अनुगम लग गया। शरण में अनुसरण लग गया। तो अगर आपको उपसर्ग समझ में आ गया दोस्तों, तो आपको संधि विच्छेद भी समझ में आ जाएगा, समास भी समझ में। इसलिए मैं पहले समास नहीं पढ़ाया, संधि विच्छेद नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं आपको पहले क्या पढ़ा रहा हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय। अप मतलब बुरा या दूर, अपमान, अपयश, कहता ना मुझे अपयश लगना था, यश मतलब प्रसिद्धि, और अपयश मैंने बुरा हो गया एकदम। अपव्यय, उसी प्रकार से देखिए मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज को छोड़ रहा हूँ आपको क्यों। मुझे कॉन्सेप्ट पूरा मतलब कि ये पूरा वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ दोस्तों, ये एक एक चीज को लेकर आया हूँ ताकि आप क्या कर सको, कहीं आपको किताबों में ढूंढना ना पड़े, पूरा एक वीडियो में ही धीरे धीरे अपना देख लो। खाना खाते रहो पढ़ते रहो, खाना खाते रहो पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो, खाते पीते रहो देखते रहो, ठीक है। अब आपकी मतलब भी होता निश्चय, पीतू में अपितु, अभी माने सामने, और अभिमान, मान में क्या लग गया, अभी, अभिवादन, वादन में अभी लग गया, अभियान, यान में क्या लग गया, अभी लग गया। अव मतलब हीनता, अनादर इसका मतलब होता है, ठीक है। अवनति, ठीक है। गुड़ में अवगुड़, अवहेलना, हेलना में अवहेलना। आ माने पूर्णता, और आगमन, आदेश, आधार, गमन में आगमन, देश में आदेश, धार में आधार। देख लिए भाई। अब देखिए, अब ये सब हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। उद मतलब ऊपर या बाहर होता है। उदय, उदार, उत्साह माने कि उदय, उदय देखिए उदय। अब इसी का जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, देखिए आधा द लग गया, कैसे लग रहा है आपको, समझ में आएगा, सब मैं बताऊंगा। उदार, दार में उदार हो गया, उत्साह, साम उत्साह। अप, उप, समीप छोटा, कार में उपकार, उपदेश, देश में उप लग गया, वन में उप लग गया। नीचे, बाहर, नी का मतलब, ठीक है। निर्गन, निवारण, ठीक है। इसमें देखिए सब हमारा ये जो नी लगा हुआ है सब क्या है हमारा बाबू, उपसर्ग है। आगे, अधिक, प्रख मतलब, गति, प्रगति, योग, प्रयोग, प्रहार, हार में क्या लग गया, प्रहार, प्रति, सामने, बराबर, वाद में प्रतिवाद, दिन में प्रतिदिन। देखिए सब अगर आपको उपसर्ग आ गया तो आपको समास भी आ जाएगा, संधि विच्छेद भी आ जाएगा। इसको पहले पहचानना सीखिए। कैसे हम लोग पहचानेंगे, किसी मूल शब्द में पहले उपसर्ग शब्द लगा रहेगा। देखिए परा मतलब विपरीत, पीछे, पराजय, पराभव, परि से चारों ओर, परिवर्तन, परिक्रम। इसका देखिए परि का मतलब होगा चारुत्व, चारों ओर, जैसे पारितोष, ठीक है। परिवर्तन, वर्तन धन परि हो गया, परिक्रमा, क्रमाधन परि हो गया। पराजय देखिए दिया है ना, जय में पराजय, भाव में पराभव, पराभव। सम आए पूर्ण और साथ होता है, सम्मान, सम्मेलन, संसार। सम देखिए मान में क्या लग गया, सम, सम्मेलन में सम, सार में सन। ये सब कहीं आप म देख रहे हैं, कहीं स के ऊपर बिंदी देख रहे हैं ना, इसका भी रूल होता है। सु मतलब अच्छा या शुभ, जैसे गम में सुगम, योग में सुयोग, कर्म में सुकर्म। देखिए वी मतलब विशेष या अलग, भाग में विभाग, रोध में वी लग गया, देश में वी लग गया। निर मतलब रहित, बिना, ठीक है। निर्भय है, भय में क्या लग गया, निर लग गया। निपराध में अपराध, अपराध से क्या बन गया, निपराध। दूर मतलब बुरा, कठिन, गुड़ में दुर्गुण हो गया, दुराचार, आचार में क्या लग गया, दुराचार। स्व मतलब अपना, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वभाव, ठीक है। देखिए कितना अच्छा है। देखिए
देश में स्वर लग गया, तंत्र में स्वर लग गया, भाव में स्वर लग गया। अब यही अ है, देखिए अब ये बचा अ बचा, उ बचा, ओ बचा, अन बचा। नहीं, ऊंचा, बुरा, नीचा, बिना इनकार होता। अ अगर लग जाए, जैसे काज में अकाज, टल में अटल, चेत में अचेत, ठीक है। छाल में उछाल, तार में उतार, और गुड़ में औ लग गया, घट में औ लग गया, अनपढ़ पढ़ में अन लग गया, देखा में अन लग गया, ठीक है। बहुत है दोस्तों, मैं फटाफट बता देता हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे क्लास, ठीक है। अब देखिए, अध मतलब आधा, मरा में अध मरा, खिला में अध खिला, अधः मतलब नीचे, अधो गति, गति में अधो लग गया। उन मतलब एक कम, 59, 49, देखिए एक कम, देखिए 60, 50, 49, ठीक है। कुकु, ककु, बुरा कठिन, पूत में कपूत लग गया, चाल में कुचाल लग गया, नी मतलब विपरीत, पट में नी लग गया, शान में नी लग गया, निशान, सु अच्छा, सपूत सुअस, पूत में स लग गया, यस में सु लग गया। देखिए, अगर इसी प्रकार से इंग्लिश का भी होता है दोस्तों, तो अगर आपको हिंदी समझ में आने लगा तो आपको इंग्लिश का भी प्रीफिक्स समझ में आने लगेगा। बहुत ज़्यादा है, मैं कितना बताऊं, लेकिन बताना भी जरूरी है। देखिए, अब आपका जैसे भर दिया हुआ है, भर माने पूरा, पूर में भर लग गया, शक में भर लग गया, चौचार, चौक मतलब चार होता है, जैसे मासा, चौमासा, राहा, चौरासा। देखिए अब ये आ रहा है ना आपका समास का चौराहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत जरूरी है ये जानना। ती का मतलब तीन, रंग, तिरंगा, माही, तिमाही, दू मतलब दो, दुजाली, दुगना, ठीक है, घन, दुगना, पर मतलब दूसरा, परहित, देखिए हित में परहित, पर का काज में पर लग गया, बिन मतलब अभाव, नय में विनय, नय में विनय, ठीक है। देखिए उसी प्रकार चिर का मतलब होता है सदैव, ठीक है। तो चिर काल में लग गया चिर, जीवी में चिरजीवी भाव बोलते हैं ना, सदैव। बहु मतलब अधिक, मूल्य में बहु लग गया, मत में बहु लग गया, स मतलब साथ, योग में स लग गया, चर में स लग गया, सहयोग मैंने साथ ही जिसका योग हो, सहचर साथी व दोस्त। स्व का मतलब अपना ही होता है, स्वराज अभी बताया मैंने आगे, राज में स्वर लग गया, भाव में स्वर लग गया, अभी ये बताया था, ठीक है। अब तो अब मैं चाहूँ तो उसको बहुत ही ज़्यादा खींच सकता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ यार, मैं सोच रहा हूँ पूरा एक एक चीज़ बता दूँ ताकि आपको दिक्कत ना करे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब ये सब देखिए, एक बार देख लीजिए, अल मतलब विदा में अल लग गया, बत्ता में अलबत्ता लग गया, ना मतलब नहीं, अभाव, लायक ना लायक, पसंद में नापसंद, ऐन मतलब ठीक उसी समय, वक्त होता है, ऐन वक्त होता है, मौका ऐन मौका, ये सब उर्दू के हैं। ला मतलब बिना रहित, यहाँ लाल बिना जवाब। कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन चीज़ें समझ में आएंगी आपको। मुझे लगता है कुछ चीज़ें मिस हो गया है इसमें। ये संस्कृत प्रत्यय, प्रत्यय नोट, ठीक। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। मैं अगला वीडियो फिर इसके आगे का पार्ट 2 लेकर आता हूँ दोस्तों। आपको परेशान होने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है।